चार कुमार इकट्ठे भट्टी करके आए क्या नहीं? तो बाबा जब उसको अपना बाप मानते हैं, कभी मैं तेरा बाप, कभी तुम मेरा बाप हो, क्या हम बाप से भी बड़े हैं? बात को बात ही रखो बस। अब इतना समय नहीं देंगे कि विस्तार में जाएं। तो माताएं थी और तीसरा वो अब बाद में बात करेंगे माता जी, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका, आप लेट हैं। अब समझने की बात एक ही है, दोनों बाप बच्चे का जो हमारा सीढ़ी का चित्र है, किसकी कहानी, किसकी कथा कहानी? सीढ़ी का चित्र देखो क्लियर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा? भारत का सीढ़ी के चित्र में लिखा है भारत के उत्थान और पतन की 84 की कहानी। और कहानी सबसे अच्छी किसकी है? शिव बाबा की। तो शिव बाबा जो है अपना पहले वो कथा सुनाते हैं, फिर लव कुश सुनाते हैं, सीधी सी बात है। जिसे कह रहे हैं कि मतलब निराकार तो जैसे डीके वाले भी मानते थे कि नहीं मानते, तो और ये भी बाबा बोलते हैं कि निराकार जब साकार में प्रवेश करते हैं तब शिव बाबा कहा जाता है, तभी तो कहा जाता है शिव बाबा। तो इसलिए ब्रह्मा को हम माँ मानते थे और इनको पिता मानते थे, राम वाली आत्मा को। तो फिर और कितने बाबा होंगे? वो बाप हो गया, वो माँ हो गई, तो बात फाइनल होगी माँ बाप, तो भी ठीक है। अब देखो ये हो गया इम्प्रैक्टिकल बात है। अरे रुको, तो बोलने का चांस दोगे तभी तो माता, जितनी स्पीड बढ़ाओगे तो गर्मी वैसे ही है। जब वो हीरो हीरोइन ज्ञान की एक बात है, माँ बापा, माँ बाप, माता पिता, ये बात अलग प्रैक्टिकल में। ब्रह्मा माँ प्रैक्टिकल तो नहीं बन सकती, पुरुष तो पुरुष रहेगा, लेकिन वो ज्ञान के अनुसार जब भगवान आते हैं तो पुरुष तन के द्वारा पुरुष में कंट्रोलिंग पावर अच्छी होती है, इसलिए पुरुष को बैठाया जाता है। लेकिन क्या करता हूँ, उसकी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लेता हूँ, ताकि पुरुष है नर नरा ना जाए, सारे गौशाला को खराब कर देगा, सीधी सी बात है। तो राम बाप और कृष्ण बच्चा दोनों शेर हैं, कभी एक जंगल में रहता तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाएगा तो शरीर परिवर्तन करेंगे तो समय चाहिए ना दोनों को। लेकिन उसकी युगल ओमरा देह है, तो उसकी युगल जगदम्बा और भारत माता और काशी माता है। तो ज्ञान समझने में हमारे में दिक्कत है, वो तो सही खड़े अपनी जगह यूं का यूं। संगठन जो बैठा है वो इस बात पे बैठा है कि हाँ मैं माता समझ आ गई, जितने लोग हैं उतने लोग समझ आ गए, तीनों लोगों का मालिक एक ही है। लेकिन तो तीनों लोगों की जो अधिष्ठात्री होती है वो अलग होती है। माता के बगैर ज्ञान थोड़ा ना चलेगा। बाबा क्या कहते हैं, माता पहले और तो तीनों लोगों की माता भी अलग अलग होगी ना। तो आपने ब्रह्मा को भी जान लिया, पांचों ब्रह्माओं को जान लिया, तब संतुष्टि करो कि पांचों ब्रह्माओं को जानना है। दो भुजाएं अलग हो जाती हैं, दो नीचे की वाली, दो ऊपर वाली। तो ऊपर वाली है वो ऊपर की तरफ चले और नीचे वाली नीचे की तरफ ज्यादा आ गई तो सृष्टि का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस को ठीक करने के लिए मैं क्या करना पड़ता है, मुझे अपना परिचय देना पड़ता है। क्या कि जो मन बुद्धि नीचे जा रही है, क्या करो, इसको नीचे से, जो बुद्धि नीचे जा रही है इसके ऊपर। मैं क्या करता हूँ, कुछ भी तो नहीं करता, मैं तो करता हूँ, क्या करता हूँ, करता हूँ तो वही कर्म मैं करता हूँ जो तुम करते हो, मैं भी करता हूँ। तुम आसक्ति से करते हो, मैं आसक्ति रहित होकर के कर्मों में तो मैं भी लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं कर्म बंधन में बंधता नहीं हूँ। तुम कर्म बंधन में बन जाते हो, आसक्ति पैदा हो गई, लगाव पैदा हो गए, तो लगाव संबंध जुड़ गए, तो वहीं से नीचे गिरने की शूटिंग शुरू हो गई। और बताओ इसमें कितनी गहरी बात समझ नहीं है। जैसे धुएं में अग्नि है कि नहीं है, अंधेरे में सूर्य है कि नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आकर के तुम्हारी बुद्धि रूपी सुई पे जो कट चढ़ी हुई है, इनको अज्ञान वर्तम ज्ञानम, अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा, वो आपको जिंदा कर रहा हूं। और क्या कर रहा हूं, तो जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, जिसकी आत्मा रूपी सुई की कट उतर गई वो औरों की उतार रहे हैं। तो सृष्टि कैसे चलती है, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये 5000 साल तक चलता रहेगा। तो कोई ना परमानेंट, जगत ऐसे ही चलेगा, परमानेंट कोई नहीं है। एक शरीर बदलेंगे दूसरा दान करते चलेंगे। चलो बस भाई, और बहुत टाइम और कुछ हो, बहुत हो गया, इससे ज्यादा खाओगे तो फिर उल्टी करोगे, सोओगे, हजम नहीं कर पाएंगे। माता जी 11 बजे से, कोई बात नहीं, अभी यही है।